हेलो गाइस, वेलकम टू एल पॉलिटिका। तो आज हम बात करेंगे जो पंजाब में एक नई डेवलपमेंट हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का नया सीएम बनाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और इनको सीएम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह द हिंदू का आर्टिकल है। चरणजीत सिंह चन्नी टेक्स ओथ एज पंजाब चीफ मिनिस्टर। अभी पंजाब में इलेक्शन होने में कुछ ही टाइम बचा है, तो इनको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कांग्रेस को, ये सब हम देखेंगे। तो चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यह पंजाब के 27वें सीएम हैं। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एक स्टूडेंट लीडर के रूप में की थी और यह 58 ईयर्स ओल्ड हैं और यह पंजाब की गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रह चुके हैं। चन्नी के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, यह रामदसिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक दलित कम्युनिटी है और यह एक दलित हैं। चन्नी जहाँ से हाईलाइट हुए थे, वहाँ उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक विद्रोह किया था। जब हाई कोर्ट ने एक गुरु ग्रंथ साहिब का बेअदबी का मामला था, सैक्रिलेज केस था, उसमें इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया था, तब इन्होंने तत्कालीन सीएम के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में जानते हैं। तो यह 3 टाइम के एमएलए रह चुके हैं और इनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई थी खरार म्यूनसिपैलिटी काउंसिल 2002 में। उसके ये प्रेसिडेंट रहे थे, जो उसको इन्होंने 2 टर्म तक रूल किया था। पंजाब विधानसभा में ये ईयर 2007 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्ट हुए थे, चमकौर साहिब रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में। फिर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और सेम सीट इन्होंने सन 2017 और सन 2012 में फिर से जीती। और इनके करियर का सबसे बड़ा उछाल तब आया जब यह लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता बने 2015 से 16 तक, जब शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चन्नी 2017 में एक कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम पर दी गई थी। तब इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का काम देखा था और यह इनके करियर का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। लेकिन इनके साथ काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं। सन 2018 में एक वुमन आईएएस ऑफिसर ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने एक इनएप्रोप्रिएट टेक्स्ट मैसेज इनको किया है और बाद में पंजाब वुमेन कमीशन ने इसका खुद से ही संज्ञान लिया था। लेकिन बाद में सीएम अमरिंदर सिंह की इंटरवेंशन से यह मैटर रिजॉल्व हो गया। इनके बारे में जो और बड़ी कंट्रोवर्सी है वो यह है कि 2018 में यह मिनिस्टर थे, तो इनके पास 37 लेक्चरर्स आए अपनी पोस्टिंग को लेकर। तो 35 लेक्चरर्स संतुष्ट हो गए, आपस में बांट लिया उन्होंने कि हम ये जगह चूज करेंगे, हम ये जगह चूज करेंगे। लेकिन 2 को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। 2 लोग पटियाला ही चाह रहे थे। तो वहाँ पर चन्नी उस समय मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला कि हम टास्क से डिसाइड करते हैं। तो इन्होंने टास्क से डिसाइड किया, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि दोनों कैंडिडेट एग्री हो गए थे कि टास्क से जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। अब बात करते हैं इनको सीएम क्यों बनाया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में किसी भी स्टेट में अगर सबसे ज़्यादा दलित हैं तो वो पंजाब में हैं, क्लोज टू 32%। और चन्नी भी एक दलित हैं और कांग्रेस
सन 2022 वाले अगले साल के असेंबली इलेक्शन में दलित वोटों को जीतना चाहती है। दलित वोटों को जीतने की होड़ पहले से ही लगी थी, जब शिरोमणि अकाली दल ने कहा था कि अगर वो पावर में आए तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो दलित को बनाएंगे। अब बात करते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब का सीएम से हटना क्यों पड़ा, क्योंकि इलेक्शन तो अगले ही साल थे, तो इनको हटाया क्यों गया। सबसे बड़ी बात, इन फाइटिंग विद इन कांग्रेस। तो कांग्रेस के भीतर बहुत सारी कलह थी, जैसे कि सिद्धू स्टेट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। चन्नी जो आज सीएम बने हैं, उन्होंने भी सीएम के खिलाफ विद्रोह किया था। इनएक्सेसिबिलिटी, इनके बारे में जो सबसे बड़ा आरोप है कि ये लोगों तक अवेलेबल नहीं थे। लोगों तक तो छोड़िए, ये अपने मंत्रियों तक अवेलेबल नहीं थे। और अमरिंदर सरकार जब आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि बादल्स जो इससे पहले के सीएम थे उन पर जांच बिठाएगी और उन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन इन पर आरोप लग रहा था कि इन्होंने बादल्स पर कुछ नहीं किया और इनके कार्यकाल में मंत्रियों की नहीं चलती थी, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की सुनते थे। और इन्होंने अपने आसपास ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा जाल बना लिया था, सारा काम ब्यूरोक्रेसी करते थे और मंत्रियों तक से भी कोई काम नहीं करने दिया जाता था। एक्सटर्नल सर्विस, जैसे कि आपको पता होगा कि हर पार्टी एक सर्वे करवाती है हर पोल में जाने से पहले, तो कांग्रेस ने जो सर्वे करवाया उसमें इनकी स्थिति अच्छी नहीं बताई गई, इस वजह से आला कमान ने इनको हटाने का फैसला किया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।